हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसल्टेंसी अड्डा। मैं हूं भाविया मिश्रा और आज हम लोग जानेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में ट्रेंड लाइन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि ट्रेंड लाइन हमारी हेल्प करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जानने में। तो आज हम लोग जानेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। सो लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर। व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ये टर्म है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इससे हम ये पता लगा सकते हैं मार्केट में अपने लेवल्स की। कहीं ना कहीं अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो अगर सपोर्ट आ रहा है तो हम इस जगह पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर जाना चाहिए। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस एग्जिट कर जाना चाहिए। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होते हम ट्रेड लेंगे। बहुत सारे तरीके की ट्रेडिंग होती है। तो क्या है कि हम ये सारी चीज़ें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से जान सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम चार्ट पे ट्रेंड लाइन के थ्रू जान सकते हैं। मैंने ट्रेंड लाइन वाली वीडियो में बताया था, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। मूविंग एवरेजेस के थ्रू जान सकते हैं। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होता है। ये क्या होता है, अगर ब्रोक होता है तो काफ़ी अच्छा ट्रेंड इस्टेब्लिश होता है, नया ट्रेंड इस्टेब्लिश होता है और हम अच्छी बहुत रैली होती है और बढ़िया से वो अगर ट्रेड हम पकड़ लेते हैं तो बहुत अच्छा सा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आज आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सपोर्ट क्या है? अगर हम खड़े हैं, ज़मीन है हमारी, वो क्या हो गई? सपोर्ट है। हम ज़मीन का सपोर्ट लेके ही खड़े हो पा रहे हैं। तो ये होता है, अगर हम ये ज़मीन तोड़ के तो नीचे नहीं जा पाएंगे। तो क्या है, ये हमारा सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मतलब एग्जैक्ट सेम चीज़ ये हमारी मार्केट के साथ भी हो रही है। मान लीजिए सपोर्ट है, अगर प्राइस यहाँ पे आ रही है, हमारा सपोर्ट रहा होगा, तो मार्केट को दिक्कत होगी सपोर्ट तोड़ने में। मार्केट ये सपोर्ट बार लेगा, ऊपर जाएगा, सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा, सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा, या तो एक रेंज में सपोर्ट लेगा। मतलब अगर हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो हम समझ सकते हैं कहीं ना कहीं मार्केट हमारा यहाँ पे आके रुकेगा। यहाँ पे उस गिरने से अगर मार्केट ये हमारा फॉल हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्या है? सपोर्ट है। तो हमारा ये मानना होगा कि इस सपोर्ट पे आके मार्केट रुकेगा, थोड़ी देर हॉल्ट करेगा और हो सकता हो बाद में कहीं जाके वो ब्रेकआउट दे। लेकिन ये मुझे पता होगा ये मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ से मार्केट नीचे गिरने से का पॉसिबिलिटी कम हो जा रही है। तो सपोर्ट है ना इम्पॉर्टेंट। सो सपोर्ट क्या होता है हमारा? बेसिकली डाउन ट्रेंड में एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हमारी मार्केट फॉल हो रही हो तो अब लगता है ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अब फर्दर फॉल होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। सो हम टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट को चार्ट में ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि ठीक है, और अच्छे से सपोर्ट को जान सकते हैं। ये जान सकते हैं अगर हमने ट्रेड कहीं ना कहीं यहाँ लिया होगा तो ये जान सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट है तो हमें यहाँ कहीं क्या हो जाना चाहिए? एग्जिट कर जाना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट बुक करिए और इन्जॉय करिए। सो सपोर्ट ये होता है। सपोर्ट क्या होता है कि अब आपको पता है कि यहाँ पे हमारा सपोर्ट है, तो यहाँ से क्या होगा, जब फर्दर नीचे जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ से बाउंस बैक होकर के ऊपर जा सकता है। तो आप अगर यहाँ से यहाँ तक की ट्रेड नहीं ले पाए तो आप यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हो। सो सपोर्ट बहुत में क्या होता है कि जो सेलर्स होते हैं वो तो अभी तक क्या कर रहे थे? प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, बट सपोर्ट पे बायर्स क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। वो नीचे प्राइस को ले जाने नहीं देते और वो वापस से ऊपर बाउंस बैक कर जाते हैं और प्राइस को ऊपर लेकर के चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नाउ द रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या, अगर हम खड़े हैं, ज़मीन का सपोर्ट ले रहे हैं, तो ऊपर क्या है हमारी? छत। छत क्या है हमारा? रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टेंस तोड़ के भी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी तरीके से अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं, अगर हमने यहाँ कहीं ट्रेड लिया, इस पूरी रैली को हमने ग्रैब किया और ये हमें पता है कि ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे? यहीं ना कहीं एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसे तोड़ने में मार्केट को दिक्कत होगी और हम कहीं ना कहीं हो सकता है वापस से नीचे आ जाएं। तो इसीलिए यहाँ कहीं हम एग्जिट कर जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस में जब रेजिस्टेंस मार्केट टच करता है तो सप्लाई बहुत तेज़ हो जाती है, सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और वो प्राइस को ऊपर ले जाने नहीं देते, वो वापस से नीचे ले आते हैं काफ़ी ज़्यादा सप्लाई दे करके।
सो रेजिस्टेंस क्या होती है, मैंने बताया अप ट्रेंड में जा करके ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट रेजिस्टेंस लेगी। तो यहाँ हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत सारे सेलर्स ज़्यादा आ जाएंगे रेजिस्टेंस पे, बायर्स से ज़्यादा सेलर्स आ जाएंगे, तभी तो मार्केट को यहाँ पे ऊपर ले जाने नहीं देंगे और वापस प्राइस नीचे आ जाएगी। सो है ना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस में क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं नॉर्मली कि हम यहाँ तक का ट्रेड बढ़िया ले सकते हैं, यहाँ पे हमें कोई बियरिश सिग्नल मिलेगा, हम यहीं कहीं एग्जिट कर जाएंगे और बहुत बढ़िया से अपना ट्रेड ले सकते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ सपोर्ट रेजिस्टेंस की लायबिलिटी आपको अभी पहले ही आप जान चुके होंगे, जैसा मैंने बताया कि क्या है, ये हमारा ज़मीन है, ये हमारी छत है। अगर हमको रेंज ट्रेडिंग भी करनी है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे क्या करेंगे, बायर्स ऊपर जाएंगे पर सेलर्स ऊपर ले जाने नहीं देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सेलर्स नीचे जाएंगे पर बायर्स नीचे नहीं ले जाने देंगे। तो हम अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं ऊपर से नीचे तक के लिए। तो ये है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, रेंज ट्रेडिंग के लिए भी, प्लस अप ट्रेंडिंग, डाउन ट्रेडिंग, हर चीज़ तरीके की ट्रेडिंग के लिए हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम ड्रॉ कर सकते हैं सब, जैसे कि मैंने बताया कि अगर ऐसे हमारा डाउन ट्रेंड में रहा हो, ठीक है, या एक रहेगा हमारा अप ट्रेंड में और एक रहेगी हमारी रेंज में। तो मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो हायर हाइज का फॉर्मेशन और लोअर हाइज का फॉर्मेशन में हम ऐसे करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं कि मार्केट क्या हो रहा है। एक मिनट बताती हूँ मैं, ऐसे बार बार आकर के इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, फिर सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है। तो ये हमारी क्या हो गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन हो गई, जिसका सपोर्ट बार बार मार्केट लेकर के ऊपर। कभी अगर मार्केट क्या करेगा, सपोर्ट नीचे आया और यहाँ से सपोर्ट का क्या दिया, ब्रेकआउट देता है नीचे, तो हम यहाँ कहीं ट्रेड में अपने एग्जिट हो जाएंगे। हमें कन्फर्म हो जाएगा कि अभी आप ट्रेंड का रैली ख़त्म हो चुकी है। सो ट्रेंड लाइन का रेलिवेंट बहुत है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके हम बहुत बढ़िया से ट्रेड कर सकते हैं। ये हम किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेड। ठीक है, अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम का ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, उसमें भी अगर हम लॉन्गर टाइम में एक लाइक पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं और ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मूविंग एवरेजेस का भी लोग यूज़ करते हैं, मूविंग एवरेजेस हम आगे वाली वीडियोज़ में समझेंगे, उससे भी देख करके हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जान सकते हैं। ट्रेंड लाइन मैंने बताया ही आपको, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज चार्ट में देखिए, अगर हमें यहाँ कहीं पता था सपोर्ट, तो अगर किसी ने यहाँ कहीं ट्रेड लिया होता तो यहाँ तक की रैली कर सकता था, ग्रैब यहाँ करे से यहाँ तक की, मतलब ये क्या है, एक तरह की रेंज ट्रेडिंग हो गई। जैसे मैंने बताया था, बार बार फर्दर क्या हो रहा है, मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ट्रेड कर रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर नीचे ऊपर। सो ये है रेलिवेंट कितना होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। और अगर इसका ब्रेकआउट होगा, मतलब अगर वो नीचे साइड ब्रेकआउट होगा तो हम सेल की पोजीशन में आएंगे, ऊपर साइड ब्रेकआउट होगा तो हम बाई की पोजीशन में आएंगे। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छा ट्रेड देता है मार्केट, तो इसमें हम लोग को ध्यान देना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज, ये देखिए एग्जाम्पल हम देखते हैं, सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितनी ब्यूटीफुली, ये देखिए मार्केट अप ट्रेंड में रहा, फिर क्या क्या ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आया, यहाँ कहीं जिसने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा वो एग्जिट कर जाएगा जस्ट बिकॉज उसको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और फिर अगर कोई जो रेंज ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ से ऐसे ऐसे ट्रेड वो करके देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट वो जनरेट कर सकते थे। सो यहाँ देखिए बाय का सिग्नल यहाँ दे रहा है हम लोगों को, यहाँ बाय कर सकते थे, यहाँ पे आकर के हम सेल कर सकते थे, यहाँ पे सेल कर सकते थे, यहाँ पे आकर के बाय कर सकते थे। ये देखिए कितनी अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी देता है रेंज ट्रेडिंग भी। सो अगर जो रेंज ट्रेडिंग नहीं करते वो हम इसका ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे कि यहाँ से अगर वो ब्रेकआउट दे, चाहे वो यहाँ से ब्रेकआउट दे, तो ये हमें जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जैसे मैंने बताया ब्रेकआउट होता है, ये बहुत अच्छा ट्रेड देता है। सो नाउ द नेक्स्ट इज अगेन एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए अगर हम यहाँ से यहाँ तक कैसे, सॉरी ये ऐसे ट्रेंड लाइन हम अपनी ड्रॉ करे होते, ये ठीक से बन नहीं पा रहा है, तो देखिए
हमें पता था ये डिक्लाइनिंग लाइन, ये लाइन कुछ ऐसी जा रही है जिसमें हमें पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं फॉल हो रहा है मार्केट और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है। बट ये क्या था, हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जहाँ पे मार्केट आके 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम मार्केट ने टच किया। नाउ तो देखिए 4th टाइम में मार्केट नीचे आया और फॉल, मार्केट में वापस से ऊपर गया, टच किया एक रेजिस्टेंस को, इसको, और उसके बाद देखिए मार्केट कितना बढ़िया से फॉल हुआ और कितना अच्छा हम लोगों को ट्रेड ये दे सकता था। ये होता है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की रेलिवेंट। देखिए कितना है, मैंने क्या बोलता, ये ब्रेकआउट देता है तो बहुत अच्छा ट्रेड देता है। तो ये देखिए ब्रेकआउट नीचे साइड दिया और ट्रेड देखिए कितना बढ़िया इसने ट्रेड दिया। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ अब देखिए सपोर्ट जो है या तो रेजिस्टेंस है, वो कैसे देखिए दोनों बदल जाते हैं। कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है। मतलब ये अब ट्रेंड में रहा, कुछ दिन तक देखिए रेंज में काम किया, ये हमारा सपोर्ट रहा, इससे नीचे जाने नहीं दे रहे हैं बायर्स। और यहाँ पे सेलर्स क्या हो रहे हैं, काफ़ी बार कोशिश किया कि इसके ऊपर ये ना जाए, बट यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स अब आगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसमें और ऊपर ले गए प्राइस। अब क्या हुआ, मार्केट क्या हुआ, नीचे आया, वापस से क्या लिया यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस का सपोर्ट लिया। अब क्या हो गया, अब हमारा रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं ये हो गया, क्योंकि मार्केट यहाँ तक गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। और जब हमारा दोबारा जब मार्केट ऐसे में ब्रेकआउट देता है, वापस से सपोर्ट लेकर के जब ऊपर जाता है, तो ये हमारा कंफर्मेशन हो जाता है ट्रेंड का कि हाँ अब कोई मतलब सोचने वाली बात नहीं है। अब ये कंफर्म हो चुका है कि मार्केट हमारी इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देकर के अब फर्दर रैली के लिए तैयार है। सो हम यहाँ कहीं ट्रेड में कंफर्मेशन के बाद एक एंट्री कर सकते हैं और इस बढ़िया से रैली को कर सकते हैं। तो ये होता है रिलेवेंट हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। सी हाउ ब्यूटिफुली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम कर रहा है। देखिए नाउ थैंक यू सो मच, होप आप लोगों को समझ में आया होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट ट्रेडिंग, डू कॉन्टैक्ट मी, लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर। थैंक यू सो मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।